दोस्तों, मैं हूँ छोटू कॉमेडियन और ये हूँ मैं अभी पटना में। और रात के 3:30 बज गए हैं और आज संडे है। और आज जो है वक्फ बोर्ड बिल के लिए बहुत से पूरे देश भर से लोग पटना में जमा होने वाले हैं। लेकिन अभी तो सुबह बाकी है, पर ये रात का 3:30 बजे का नज़ारा है। मैं इसलिए रुका कि आप जरा देख सकते हैं कि ये रात का नज़ारा है। और ये जो लोग जा रहे हैं ये बताने जा रहे हैं कि नीतीश जी, आपने जो किया है आपको सजा बहुत जल्द बिहार मिलने देने जा रहा है। इसके बाद जो है चंद्रबाबू नायडू का नंबर है और उसके बाद जो नंबर आएगा ये चिराग का चिराग बुझाएगा। क्योंकि बहुत से हमारे तंजीम के जो भी जिम्मेदार थे, इन्होंने सबसे पहले इन सभी लोगों से, एनडीए के जो घटक दल हैं उन सब से बात किया था कि आप लोग हमारे साथ आकर खड़े होइए, लेकिन आप खड़े नहीं हुए और सेकुलरिज्म के नाम पर आप लोग खाकी चड्डी पहने हैं। और ये खाकी चड्डी उतारने के लिए रात के 3:30 बजे, देखिए मेरा घड़ी भी दिखाइए, रात के 3:30 बजे, आज संडे का दिन है, 29 जून है ना भाई? आज 29 जून है। 29 जून है। और एक पटना में नारा लग रहा है 25 से 30 फिर से नीतीश। लेकिन ये छोटू कॉमेडियन का नारा है कि 25 से 30 गए नीतीश। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं एक महाराष्ट्रियन हूँ, लेकिन ये बिहार की जनता कह रही है 25 से 30 25 से 30। तो नीतीश जी तो गए, अगला नंबर आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू का है। उसके बाद तो शिंदे को हमारे महाराष्ट्र से भी सजा मिलने वाली है। जी जी बिल्कुल। जितने भी सेकुलरिज्म का चड्डी पहने हुए हैं, सेकुलरिज्म के नाम पर जो खाकी चड्डी अंदर पहने, उनकी चड्डी उतारोगे नहीं उतारोगे? कैसे उतारेंगे? दौड़ा के उतारेंगे। अच्छा, आप क्यों आए भाई? वक्फ बोर्ड के वक्फ बोर्ड मानते हैं कि ये गलत कानून है? एकदम गलत है, बिल्कुल गलत है, पूरा गलत है। गलत लाया। जी बिल्कुल गलत है। क्यों लाया ये वक्फ कानून? हमें परेशान करने के लिए। कभी सीए एनआरसी, कभी ट्रिपल तलाक और कभी सीए एनआरसी। आप भाई कभी ये भाई हमारे साथ, तो कभी सीए एनआरसी, कभी ट्रिपल तलाक, तो कभी अब वक्फ कानून। तो तलाक का तो हमने तो देखा, पूरा देश पूरी दुनिया ने देखा। हाँ, तलाक पर वो ज्ञान दे रहा था, है नहीं, कि सब कुछ दिखा रहे हैं सच्चाई को छोड़कर। आता ही क्या है उन्हें बुराई को छोड़कर। और तलाक पर वो ज्ञान दे रहा था जो भागा था अपनी लुगाई को छोड़कर। और अब जो है ये वक्फ कानून पर बिल लाए हैं, ये हमारे भाई हैं और इनसे हम बात करेंगे। क्या है भाई, ये आप क्यों जा रहे हैं? हम इसलिए जा रहे हैं कि सरकार को हम बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से हम आपको ला सकते हैं, इसी तरीके से आपको दौड़ा भी सकते हैं। जैसे हम लाने की ताकत रख सकते हैं, वैसे आपको भगाने की भी ताकत रख सकते हैं। इसलिए ये उमड़ता हुआ सैलाब, लोगों का मजमा, इतना बड़ा मजमा, लाखों की तादाद में, ये इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि आपका वक्त बहुत करीब आ चुका है ना? बिल्कुल करीब आ चुका है। और एक कहावत करीब आ चुका है, ये वक्त करीब है। क्योंकि जब हमारे साथ आप नहीं हैं तो आपके साथ हम क्यों होंगे? हमारे साथ आप नहीं है तो हम भी आपके साथ नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम देखिए भारतीय मुसलमान हैं, बाय चॉइस मुसलमान हैं, और हम पर अगर कोई जुल्म करेगा तो हम जुल्म सहेंगे भी नहीं। और ये भाई कहे हैं कि वक्त करीब है, तो ये दौरे जहालत है, शहादत की जुस्तजू कर लो, और वक्त अन करीब है, सफे दुरुस्त कर लो। और ये सब दुरुस्त हो चुका है, बिल्कुल मुत्तहिद हो चुके हैं हम लोग, मुत्तहिद हो गए। बिल्कुल। और इस जन सैलाब में इस सरकार को बहारेंगे, बाहर करना ही करना है। सबसे पहले तो ये काला कानून को वापस ले, बिल्कुल।
और दूसरी बात जो आगे आ रहा है इलेक्शन, उसमें आप देख लेंगे, ठीक है? क्या लगता है भाई 25 से 30 फिर से नीतीश? ना बिल्कुल नहीं, 25 से 30, बिल्कुल नहीं, 25 से 30 गए नीतीश। तो देखिए ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बिहार की जनता कह रही है। मैं तो घूम रहा हूँ, अब मैं घूम के दिखा रहा हूँ कि जो मीडिया दिखा रही है, मीडिया को जनता के साथ होना चाहिए, लेकिन मीडिया कह रही है मैं दिए के साथ हूँ और पीछे से जाके हवा से मिल जा रही है। हाँ? मिल रही है नहीं? बिल्कुल, और तो ये जनता है बिहार की, और ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है। 3:30 बजे वो बिहार की जनता है, यूपी की जनता नहीं है। दे रहा है, गाड़ी हॉर्न दे रहा है, शॉर्टकट में कीजिए। गाड़ी हॉर्न दे रहा है हो गया। और इस गाड़ी के लिए नीतीश को जाने के लिए हॉर्न बजा रहा है। टाइम देखिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है।